हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो विषय है गणित, उसमें एक जो है टॉपिक है व्रत। तो हम आपको व्रत के बारे में जो एकदम बेसिक है उसकी जानकारी देंगे और जितनी चीज़ें मतलब इसमें व्रत में आ रही हैं वो सारी जो धीमे धीमे एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बहुत आपको डीप नहीं बता रहे हैं, एग्ज़ाम्स के बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो जो सीधे सीधे चीज़ें पूछी जाती हैं और जो उसके टर्म्स हैं उसको जो है हम डायरेक्ट ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि विस्तृत में जो है टाइम नहीं बचा है विस्तृत के लिए। ठीक है, तो व्रत है तो हम इसको जो है हमने यहाँ पे व्रत बनाया। ठीक है, ये व्रत है। व्रत में क्या होता है, इसका एक एक केंद्र बिंदु होता है। इस केंद्र बिंदु से यानी कि इस बिंदु से जो है वृत्त में यानी वृत्त की जो दूरी होती है वो हमेशा इक्वल आएगी, हमेशा बराबर आएगी। जैसे मान लो ओ से लेके ए तक, तो ये दूरी हमेशा क्या बराबर होगी, चाहे आप जहां पे ड्रॉ करें, चाहे ओ से यहाँ पे करें, ओ से यहाँ पे करें, ओ से यहाँ पे करें, ओ से यहाँ पे करें। यानी कि केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ये बिंदु क्या हो गया, केंद्र। ठीक है, तो ये केंद्र हो गया और ये आप त्रिज्या हो गई। अगर हम क्या करें कि एक वृत्त है और एक ऐसी रेखा खींचें जो केंद्र से पास होके जाए, जो केंद्र से गुजरे, तो उसको बोलते हैं व्यास, उसे बोलते हैं व्यास। ए बी है, इसको हम व्यास कह सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू व्यास हो जाएगा। यहां से कहेंगे तो ओ ए इक्वल टू त्रिज्या। हमें से कईयों को ये सब चीजें मालूम भी होंगी, लेकिन यहाँ पे एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। और जो O है वो केंद्र है, O है केंद्र है। अब ये समझिए कि जो भी रेखा वृत्त से पास होगी, वृत्त से गुजरेगी, उसको हम व्यास कहते हैं। अगर मान लो कि हम एक वृत्त बनाएं और उस वृत्त में एक ऐसी रेखा खींचें जो केंद्र से गुजर ही ना रही है, यानी केंद्र से वो जा ही नहीं रही है, केंद्र से जा ही नहीं रही है, यानी पहले से निकल जा रही है। ऐसे देखिए, ऐसे जा रही है। मान लो आपका सी डी, इसको नाम दे देते हैं सी डी। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसको कहते हैं जीवा। ये क्या हो गया, सी डी जो है वो क्या हो गया, सी डी जीवा हो जाएगा। तो जो रेखा केंद्र से गुजरे व्यास, जो रेखा केंद्र से ना गुजरे वो जीवा कहलाएगा। इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि बताइए कि जो सबसे बड़ी जीवा होगी वृत्त की वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है व्यास। क्योंकि जो जीवा केंद्र से गुजरेगी वो सबसे लंबी होगी। तो सबसे लंबी जो जीवा होती है वो क्या होती है, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास भी तो जीवा है, क्योंकि तो यहाँ पे वृत्त के बिंदुओं को जोड़ के बन रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी है उसका हमने नाम दे दिया व्यास। बाकी जो केंद्र से पहले निकल रही हैं, केंद्र के बाद जा रही हैं, वो सब क्या होंगी, व्यास से छोटी होंगी, तो उनको हम लोगों ने जीवा कहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जीवा। अब एक टर्म देखिए और होता है इसमें, वो होता है छेदक। वो आता है आपका छेदक। क्या होता है छेदक, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पे कट करे, दो बिंदुओं को, और वो जो है कहां से जो है रेखांकित की जाएगी, वृत्त के बाहर से। यानी एक रेखा कोई आई, उसने वृत्त को मतलब बाहर से मतलब कट किया, यहां से नहीं किया। अगर यहां से वृत्त से कर रही मिल रही है तो व्यास हो जाएगा, वृत्त से हो रही है तो जीवा। लेकिन अब बाहर से रेखा आ रही है तो उसमें क्या बोलेंगे, वो रेखा हमारी कहलाएगी, इसका कोई आप नाम दे सकते हैं, इसको हम दे देते हैं ई एफ। तो ई एफ हम लोग कह सकते हैं छेदक।
EF हमारा क्या हो जाएगा, EF कहलाएगा छेदक। मैंने जो है बोर्ड पे किसी चीज़ को मिटाया नहीं है ताकि आपको पूरा दिखता रहे और उसको समझ सकें। ये मान लो इसको x और y पे क्या कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो हमने 3 चीज़ें सीखी इसमें, व्यास, जीवा और छेदक। त्रिज्या और केंद्र तो जो है वो वृत्त की खुद की मतलब प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब जो है हम इसमें थोड़ा सा अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पे, या कहें कि इसके जो सूत्र हैं। क्वेश्चन मतलब पहले क्या होगा कि सूत्र होंगे, उन सूत्र को एक बार देखें। हाँ, तो जैसे ये क्या है, वृत्त, ये इसका केंद्र, केंद्र को लिख लेते हैं O से। तो सबसे जो पहला जो सबसे छोटा फॉर्मूला है वृत्त का, वो कहते हैं कि व्यास कितना होगा, कहते हैं व्यास कितना होगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपको त्रिज्या दे रखी भाई, O से लेके A क्या त्रिज्या है, O से लेके A तक त्रिज्या, और पूछ रहे हैं कि व्यास, तो व्यास क्या होता है, यानी कि A अगर हम इसको आगे यहाँ तक बढ़ा दें तो ये व्यास कहलाएगा। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो हम त्रिज्या को अगर हम त्रिज्या को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, हम लोगों को व्यास मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं, देखिए त्रिज्या, या तो त्रिज्या को जोड़ दीजिए या त्रिज्या को डबल कर दो, सबसे ज़्यादा आसान है भाई। यहाँ पे जितना डिस्टेंस ये है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है, तो मतलब क्या हुआ कि इसका आप डबल कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, व्यास निकल आएगा। तो सिंपल फार्मूला है इसका 2 गुणे त्रिज्या। सबसे छोटा स्टूडेंट्स फॉर्मूला है ये दोस्तों, सबसे छोटा फॉर्मूला। तो देखो व्यास का फॉर्मूला हो गया 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या अगर निकालना है और व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालना है और व्यास दे रखा होगा, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे व्यास बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो समतल में जो आकृतियां बनती हैं समतल में, तो उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ परिमाप होता है। परिमाप आप सभी ने पढ़ा होगा, आयत का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है। तो उसी तरह क्या होता है कि वृत्त का भी परिमाप होगा। परिमाप सपोज करें, कल्पना करें कि आप इस जगह पे हैं वृत्त के, तो यहाँ से चल के पूरा वृत्त यानी यहाँ तक आने तक की दूरी को परिमाप कहते हैं। लेकिन वृत्त में इसको परिमाप नहीं कहा जाता है। अगर आयत है तो आयत में कहेंगे परिमाप, वर्ग में बोलेंगे परिमाप। लेकिन जैसे ही वृत्त के बारे में पढ़ेंगे तो क्वांटिटी वो वही चीज़ है, यानी दूरी, सारी चीज़ें दूरी ही बता रही हैं। हम यहाँ पे परिमाप को कहते हैं परिधि। परिमाप को वृत्त में परिधि से संबोधित किया जाता है, परिधि से। तो परिधि मतलब क्या हो गया, यानी कि परिमाप। परिधि माने क्या हो गया, परिमाप हो गया एक तरीके से। अगर तुम जो है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर तुम्हें बेसिक्स पता करना है कि ये चीज़ क्या है तो आप परिमाप से समझ सकते हैं। अब देखो वृत्त की जो परिधि है उसका देखिए फार्मूला क्या होगा, वृत्त की परिधि, यानी कोई ना कोई फार्मूला है, कोई ना कोई सूत्र होना चाहिए जिससे हम इसकी जो है परिधि ज्ञात कर सकें। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होगा, 2 गुणे पाई और r यहाँ पे क्या त्रिज्या है, ठीक है, r त्रिज्या है, पाई और ये 2, एंड 2 गुणे पाई r कर दोगे तो क्या होगा, ये आपकी त्रिज्या, ये आपका परिधि निकल आएगा। अब ये देखो जो पाई है एक नया शब्द आया है, तो इसकी क्या होती है, इसका जो है मान क्या होता है 22/7। पाई क्या हो गया 22/7। ज़्यादातर क्या होता है 22/7 लिखते हैं। अगर इसका लिखने का मन ना हो
या इसकी ज़रूरत ना हो तो 3.14 ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 22/7 भी सही है और 3.14 भी सही है। इसको यहाँ पे रख देंगे पाई की जगह पे। ये क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, 2 तो पता ही होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि परिधि कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, और कहा गया कि इसका जो है परिधि निकालिए। बिल्कुल, तो परिधि बराबर आपको बताइए 2πr। तो 2 लिख देंगे, पाई कितना 22/7 है, और r कितना है यहाँ पे 7 है। तो ये 7 जाएगा कट, तो क्या आएगा 22 गुणे 2 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका परिधि निकल आया। अब कई बच्चों के मन में ये भी होगा कि अरे अभी तो बताया था कि पाई की जो है मान 22/7 रखें, या जो है 3.14 रखें। तो जो है हमने इसको क्यों नहीं रखा, इसको क्यों रख लिया। तो देखो उसके पीछे मतलब एक वजह है, और तुम वो क्वेश्चन करते समय जान सकते हो। अगर तुमको त्रिज्या या व्यास तुमको जो है 7 का जो है मिल जाए गुणन, क्या बोलोगे 7 के पहाड़े में आती हूँ, यानी अगर आपकी त्रिज्या 7 है या 21 है या 14 है या 28 है या 35 है या 42, यानी कि 7 के पहाड़े वाली कोई त्रिज्या या व्यास मिल जाता है, तो आप वहाँ पे 22/7 रखें, क्योंकि 7 का होगा उसको तुरंत वहाँ पे भाग दे देगा। तो इतना जो है आप कॉमन सेंस लगा लीजिए। तो ये क्या हो गया, परिधि हो गया। तो परिधि मतलब अगर आपको त्रिज्या मालूम है तो परिधि निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कहेंगे इसकी परिधि इतनी है, अब इसकी त्रिज्या बताइए, अब इसका व्यास बताइए। देखिए क्वेश्चन देखो कैसे पलट देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहा गया, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। बताया था कि हमको निकालना होगा परिधि, लेकिन परिधि तो निकालना नहीं है, यहाँ पे क्या बोल दिया, त्रिज्या बताइए, और परिधि मतलब बता दिया। एक ऐसा वृत्त जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है, 66 सेंटीमीटर है, और कहा इसकी त्रिज्या क्या करिए। भाई त्रिज्या बताइए, त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए त्रिज्या क्या होगा। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं तो इसको इधर कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो जैसे त्रिज्या पता लगाना है, तो जो आपको दे रखा हो, जैसे दे रखा है परिधि, तो परिधि का ही सूत्र लिख दें, परिधि को हटा के परिधि का सूत्र लिख दें। कैसे, देखिए 2π और ये r बराबर 66, कितना आसान। यहाँ क्या होगा, 2 लिखेंगे, पाई है 22/7, और r हमको पता ही नहीं, वो निकालना है त्रिज्या, तो क्या आएगा 60, यहाँ लिख दोगे 66। अब क्या होगा, r को यही रहने दो और बाकी सब भेज दो RHS में। कैसे, 7 आगे से गुणा होगा, और 2 और 22 कहाँ पे आएंगे, बटे में। ये भी समझ लीजिए, जो चीज गुणे में है वो बटे में, जो बटे में है भाग में है वो जाके गुणे में। यही उल्टा करना पड़ता है RHS में। तो 66 गुणे 7 और 2 गुणे 22, 22 का पढ़ा आता होगा, 22 का ना आता हो तो 2 से काट दो, 2 से ना आता हो तो 11 से काट दो, 2 सीधे काट दे रहे हैं। 22 गुणे 22 दिया होता है 66, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 सते 21, यानी 21/2। तो इसका जो त्रिज्या है वो क्या आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि आप लोगों ने क्या किया, इसका जो है इस तरह से जो है हम इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं।
यानी हमने आपको एक ही प्रश्न में बता दिया है कि त्रिज्या दे रखा हो तो कैसे परिधि आएगा, परिधि दे रखा हो तो कैसे त्रिज्या आएगा। अब इसी पे वो ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास का फॉर्मूला पता ही है, 2 गुणे त्रिज्या, यहाँ पर बात लिखा हुआ है 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 को तो मल्टीप्लाई कर दो 10.5 से, तो आपका क्या होगा, व्यास निकल आएगा। छूट रही है वृत्त का क्षेत्रफल। पता आप सब लोग सब चीज कर लीजिए, क्या चीज कि पड़ जाए जरूरत। अर्थ मत एक परीक्षा में क्या पूछा जाए, वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला इसका है पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। ये दे रखा है वृत्त, ये इसका हो गया केंद्र। वृत्त में सारी चीजें आपको त्रिज्या से ही संबंधित हैं। परिमाप, परिधि पूछेंगे तो त्रिज्या चाहिए, व्यास पूछेंगे त्रिज्या चाहिए, क्षेत्रफल पूछेंगे त्रिज्या चाहिए। तो सबसे ज्यादा बच्चों त्रिज्या पे फोकस रखना, त्रिज्या को ढूंढने की कोशिश करना, उसके बाद तुम्हारी हर चीज पता लग जाएगी, निकाल सकते हो। एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान लो हम ये मान लें कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मान लिया 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और पूछा है इसका जो है क्षेत्रफल क्या हुआ। तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान रख दें 22/7। पता लगा लिया कि यहाँ पर 14 है, कट जाएगा 7 से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7 लिया हुआ है, 22.7 लिया है। तो 14 गुणे 14, क्योंकि यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, तो इसको 2 बार नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको इससे भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 22 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 44 गुणे 14, सुगड़ा कर लीजिए तो जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, 14 चौको 56, 5 आएगा हासिल, 14 चौको फिर 56 आएगा, और 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो 616 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, कि त्रिज्या दे रखी है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल ऐसे निकाल लीजिएगा। कभी कभी क्या होगा, ये आपको क्षेत्रफल देगा और कहेगा त्रिज्या निकालो, क्या व्यास निकालो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्वेश्चन किया जा सकता है। एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या क्या करना है, त्रिज्या को ज्ञात करना, ठीक। बताया था कि जो क्षेत्र जो आपको दे रखा है उसका ही लिख लें फॉर्मूला। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 1386 हो जाएगा। मान रख दो भाई, पाई 22/7, आर स्क्वायर रहने दीजिए, 1386, 7 आखिर से गुणा हो जाएगा, 22 इसके बटन जाएगा, तो 1386 बटे में 22 और गुणे 7 हो जाएगा। भाई 22 से देखते हैं 11 से क्या कट पा रहा, नहीं कट पा रहा, देख लेते हैं। 2 बार जाएगा, यहाँ देखो 11 एक कम 11, बचेगा 2 और 28, 11 दूना 22, बचेगा 6, तो 11 छः 66 हो जाएगा। 2 से काट दो उसको, 126 को, तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6, यानी 63 गुणे 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 63 गुणे 7 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको गुणा करने से फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका निकालना पड़ेगा आपको वर्गमूल। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहीं पे कर देंगे फैक्टराइज।
मतलब हम इसके निकाल देंगे गुणनखंड। ये भाई देखो ऐसे आगे लग जाएगा 60 63 गुणे 7। 63 को क्या ले सकते हो बताओ भाई। देखिए 9 गुणे, देखिए 9 गुणे 7 और गुणे 7 कर लिया। 63 की जगह पर 9 लिख लिया, 9 गुणे 7 लिख लिया। इसमें देखो 2 7 हैं तो एक 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 9 लिखा, क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 का जाता है वर्गमूल 3 होता है, तो 3 गुणे 7 कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। यानी जो ये वृत्त है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगी। व्यास पूछे इसका डबल कर दीजिए, निकल आएगा। परिधि पूछे, परिधि निकल जाएगी यहाँ से। यानी त्रिज्या आप पता कर लोगे तो उसके जो है सारे टर्म्स निकाल सकते हो। हाँ तो बच्चों, आपने इससे पहले वृत्त में जो है वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखा। साथ ही में आपने स्पर्श रेखा के बारे में भी कुछ ना कुछ सीखा है। अब एक चीज वृत्त में आके और जुड़ जाती है, वो है कोण। ये आपने इसका जो है क्षेत्रफल निकालना पढ़ लिया, स्पर्श रेखा पढ़ लिया, ठीक है। और तो तब भी मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट रहेगा अगर आपने वृत्त में कोण नहीं पढ़े तो। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, देखिए इसको। पहला देखिए कि वृत्त में कोण के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र O, यहां से एक इसका व्यास बना दीजिए। जैसे तुम व्यास बनाओगे वृत्त आपका 2 भागों में बट जाएगा, 2 भागों में ये बट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आधा भाग जो ऊपर वाला रह गया, क्या नीचे वाला है, इसे कहते हैं अर्धवृत्त। ये कहलाता है अर्धवृत्त, कहलाता है अर्धवृत्त, ठीक है। अब देखो जो पहली प्रमेय क्या थी, वो क्या थी कि अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं। देखिए यहां पे एक बनाया वृत्त, ये एक हमने रेखा खींच ली, व्यास बना लिया, ठीक है। यहां से अगर आप ऐसे करके इसको जोड़ें तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90। चाहे जैसे बनाओ कोण आपका 90 ही रहेगा अर्धवृत्त में। अगर यहां से ऐसे बना दें फिर उसको यहां मिला दें तो ये भी कोण क्या होगा 90 ही होगा। इसको ऐसे मिला दें, यहां जोड़ दें, ये भी कोण क्या होगा 90 होगा। यानी कि अर्धवृत्त में जो बने कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। इसका नाम ले लें A, ये कहते हैं B, ये पॉइंट P, ये Q और ये R। तो AP, ठीक है, इसको B है, कोण APB 90 होगा, कोण AQB 90 और कोण ARB 90। चाहे जैसे बने हो कोण आपके 90 होनी चाहिए। लेकिन ऐसे आपको आकृति मिलेगी क्वेश्चन में तो आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान देना होगा। तो वृत्त में क्या होगा कि जितने कोण बनेंगे तो सारे समकोण होंगे। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आपने जो है पहली मतलब जिसको जो पहली प्रॉपर्टी है वो पढ़ी है वृत्त में कि अर्धकोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है। देखिए
जैसे ऐसे एक क्वेश्चन लिया है, ये ए बी दे रखा है, ठीक है, और ये ऐसे, यहाँ पे ये हो गया इसका एंड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब कहेंगे एंगल जो ए है वो 30 डिग्री का है, और क्या कहा कि इसका जो है कोण बी निकालें, कोण बी। खाली ऐसे ही करके इसकी आकृति बनी होगी, ऐसा ही डायग्राम आएगा। ये दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा, कोण आपका जो है बी है। ये कोण क्या हो गया, ये बी, ये पता लगाना है। सभी लोग जानते होंगे कि त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। अगर हमें इसमें दो कोण पता हो, तीसरा निकल आएगा। तो बस बच्चों यहीं पे आपको ध्यान देना है कि क्या ये वाला जो कोण है वो अर्धवृत्त में बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ए बी क्या है, वो वृत्त का व्यास है, और वो जो है यहाँ से गुजर भी रहा है केंद्र से। तो ये वाला जो कोण है ये छुपा हुआ होगा, इसको अपने तुम्हें आपसे मानना है 90 का है। आप इसे 90 मानिए, यहाँ 30 मानिए, तो आपका क्या होगा, कोण बी तुरंत निकल आएगा। यहाँ देख लो, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए 30, कोण बी पता लगाना है, कोण सी 90 और 180। 30 और 90 कितना हो जाएगा, 120। तो कोण बी प्लस 120 बराबर 180। तो कोण बी बराबर 180 माइनस 120 कर दोगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। यानी जो कोण बी कितना हो गया, वो 60 डिग्री हो गया। कई बार बच्चों ऐसा होगा कि वो कोण बी नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे, ऐसे कह देंगे, ए बी सी ज्ञात करें, कोण ए बी सी ज्ञात करें, या कोण बी बोलेंगे। तो जो अक्षर बीच में होता है वही कोण निकालना होता है। तो कोई यहाँ बी आ रहा बीच में, तो आपने बी वाला पता लगा लिया। तो इससे भी आप सभी लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो एक मतलब इसकी प्रॉपर्टी हो गई, और उसका एक मतलब क्वेश्चन ने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं कि इसकी अगली मतलब जो है प्रॉपर्टी क्या होगी कोण वाले की। देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अगली वाली प्रॉपर्टी बच्चों आसान है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र। जब भी वृत्त बनाएं तो केंद्र जरूर बनाएं। अब की हम PQ ले रहे हैं। बताइए बच्चों, PQ व्यास है कि जीवा? PQ क्या है, जीवा है। समान जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं। समान मतलब एक ही जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं। समान जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं। बच्चों से कहीं लिख लीजिएगा। अब कैसे बराबर हैं, क्या सर मतलब बता रहे हैं? देखिए, ये जीवा है, हमने क्या किया, एक कोण ऐसे बनाया। देखिए, वृत्त को कोण छूना चाहिए, ये नहीं कि आपने बीच में ही रोक दिया, यही मिला दिया, वृत्त तक पहुंचना चाहिए। इसका नाम लेते हैं R। तो जो ये वाला कोण होगा, अब इसी जीवा से एक और कोण बना लीजिए। आप कहीं बनाइए जहां आपको समझ में आए। इसको मान लो S, इसको
इसको लेके बाहर जो लैपटॉप से लेके इसको बाहर उठा दो, वहाँ पे चलाया था वीडियो वाट लगाया नहीं, बहुत चल रहा है, 10 बार खा चुका है। पंखा ही बंद करा होगा। कोण आप चाहे जहां बनाएं, यहाँ पे कोण बना हुआ है, ठीक है, यानी आपने कहाँ बनाया, यहाँ पे, यहाँ भी कहीं पे ड्रॉ, समान जीवा लो, एक ही जीवा पे आप कोण बना के चलेगी, चाहे जितने कोण बने वो सब के सब बराबर रहेंगे। अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ये वाला भी कोण होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो 40 डिग्री कोण ये भी बराबर होगा। तो बच्चों सबको अच्छे समझ में आ गया होगा कि समान जीवा पर बने कोण क्या होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, आप यहाँ बना लीजिए, ऐसे कर लो, तो ये वाला भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। जितना कोण आपका ये है पी क्यू आर, इसे टी मान लेते हैं, तो जितना एंगल आर है उतना कोण टी, उतना कोण एस हो जाएगा। तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, समान जीवा पे बने इसलिए बराबर है। चलिए इसी बात पे जो हम यहाँ पे इसमें लिख भी देते हैं कि मान दे देते हैं कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी टी क्यू बराबर कोण पी एस क्यू। देखिए सारे कोण आपस में बराबर होंगे। आपको पहचानना है, जब वृत्त के सवाल करें इसमें देखिए कोण कौन सा कहाँ बना हुआ है, पूरा आंसर इसका जो है सल्यूशन है, हल सब वहीं रखा है। इसमें सिर्फ पहचानना होता है, कितने आप अच्छे से उसको पहचान ले रहे हैं, कितना आप उसको अच्छे से ढूंढ ले रहे हैं, किसमें कौन कौन सा कोण दे रखा है, कौन नहीं दे रखा है। अब इसी पे जो है एक हम क्वेश्चन करना चाहेंगे, थोड़ा सा आसान है, समझ सकते हैं आप सभी। समान जीवा पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये क्या, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी वृत्त के कोणों की। टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना। आपके देखिए ये हमने क्या लिया, एक वृत्त है इसमें O है। अब ऐसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। देखिए कैसे, ये हम कोण मान लेते हैं 30 डिग्री, इसे मान लो P Q, इसे R मान लो और ये S मान लो, ठीक है। इसे मान लिया 30 डिग्री, ठीक, और इसको मान लिया हमने इसको मान लिया 40 डिग्री। देखिए बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आपसे कहा गया इसमें कोण पी क्यू एस ज्ञात कीजिए, कोण पी क्यू एस ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा, पहली बात तो कोण पी क्यू एस जिस जगह पे है वहां तुरंत फोकस करिए। पी क्यू एस, ये पूरा कोण आपका क्या है, पी क्यू एस है। अब यहीं से दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। कैसे दिमाग लगेगा, ठीक है, आपको त्रिभुज पी क्यू एस दिख रहा होगा, पी क्यू एस, जिसमें ये वाला कोण हम लोग को पता लगाना है। एक त्रिभुज में टोटल 3 ही कोण होते हैं, दूसरा कोण 40 का दे रखा हुआ है, यानी हमारे पास 2, एक पता लगाना है और एक दे रखा हुआ है। ये तभी मालूम पड़ेगा जब हम लोगों को ये वाला कोण पता चल जाए। तो इसको हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, ये वाला कोण मालूम पड़ जाए तो क्या होगा, हम कोण क्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कोण क्यू कैसे निकलेगा, सिंपल है। देखो भाई पी क्यू समान जीवा है, पी क्यू एक ही जीवा पे क्या है, कोण आर भी बन रहा है और कोण क्या बन रहा है, एस भी बन रहा है। बिल्कुल वो सिंपल है, एक ही जीवा पे आर बनना है और एक ही जीवा पे एस बनना है, तो जितना आर होगा उतना ही तो एस होगा, जितना आर है उतना ही आपका एस होगा। तो सीधे यहाँ पे आप लिख लो
कि कोण एस, चाहो तो एस लिखो, चाहो तो इसको जो है पी एस क्यू नाम दे दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको लिख लीजिए कोण पी एस क्यू बराबर पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। देखिए भाई ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, समान जीवा पर कोण लिख दीजिएगा, समान जीवा पर कोण। इतने में समझ जाएंगे कि आपने इसकी ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। तो भाई कोण पी एस क्यू बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। अब भाई ये 30 एंगल पता चल गया है, अब लिख लो त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस में, अरे भाई गड़बड़ हो रहा है, त्रिभुज पी क्यू एस में तीनों कोण जोड़ लीजिए, डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट लिख दो, वहां लिख दो फॉर्मूले लिख दो प्रॉपर सही से। तो हम यहां लिख रहे हैं क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी एस क्यू प्लस कोण पी एस क्यू और प्लस जो तुम्हें निकालना था पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 मान रख दीजिए। तो अभी हमने पता लगाया था क्यू पी आर तो दे ही रखा हुआ है, तो 40 डिग्री, और जो पी एस क्यू था वो कितना पता लगाया था 30 डिग्री, और कोण पी क्यू एस ये भाई पता लगाना है, तो 180। तो क्या हुआ 40 प्लस 30 70 होगा, 70 शिफ्ट कर दो आरएचएस में और भाई माइनस करवा लो। तो एंगल पी क्यू एस बराबर 180 माइनस पी क्यू एस, हाँ पी क्यू एस, पी क्यू एस 180 माइनस 70 कर दो भाई, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। यानी भाई देखो इस तरह क्वेश्चन लिख लेंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन आपसे सीधे यही पूछ ले कि एंगल एस कितना होगा या एंगल पी एस क्यू कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल वो वाला हो जाएगा, तो सॉल्व तुरंत हो जाएगा। अगर इसके अंदर कहीं एंगल पूछ के घुमा फिरा के, तो यहाँ पे त्रिभुज वाली जो है प्रॉपर्टी लगा के इसका मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम इसके जो है अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, जो इसका अगला तीसरा भाग है कोण पे ही संबंधित है, और वो भी बहुत क्या है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी थोड़ा कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दोनों तो आसान थी, पहली वाली दूसरी वाली। अर्धवृत्त में बने हुए कोण 90 के होते हैं, समान जीवा पे कोण बराबर होते हैं, और तीसरी थोड़ी सी मुश्किल लेकिन ज्यादा है। देखिए ये एक वृत्त, फिर से मैंने यहां पे ले लिया P और ये ले लिया Q, यहां पे केंद्र हो गया O, केंद्र हो गया O। ठीक है, तो हाँ, तो PQ है, PQ दो बिंदु है वृत्त पे। देखिए इसको तुम जीवा भी कह सकते हो, PQ जीवा बोल सकते हो, या PQ को चाप कह सकते हो, PQ को चाप भी कहा जाता है। देखिए केंद्र मतलब कि इस जो है चाप से, यानी इस जीवा से जो कोण कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है केंद्र पे। मैंने PQ दो पॉइंट दिए हैं ये, ठीक है, यानी समान चाप पे कोण कहाँ बन रहा है, कोण बन रहा है केंद्र पे। इसको लिख लेते हैं R, और इसी चाप से कोण कहाँ बन रहा है, कोण बन रहा है केंद्र पे। तो यानी समान चाप से कोण कहाँ बन रहा है वृत्त पे, और कोण कहाँ बन रहा है केंद्र पे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों कोण चालू जो है P और Q होने चाहिए, चाहे कहीं भी दो पॉइंट हों,
एक कोण बनेगा वृत्त पे, दूसरा कहाँ बनेगा आपका, दूसरा बनेगा केंद्र पे। तो जो केंद्र वाला कोण होता है, जो मतलब कोण कहाँ पे होगा, केंद्र वाला, वो क्या होता है, वृत्त वाले कोण का दुगना होता है, वृत्त वाले कोण का दुगना। मान लो अगर ये x है, ये कितना है x, तो ये हो जाएगा 2x। अगर ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 40 तो ये 80, अगर ये 100 है तो ये 200 डिग्री हो जाएगा। मतलब तुम्हें इसका डबल करना है केंद्र निकालने के लिए। और मान लो अगर तुम्हें केंद्र वाला कोण दे रखा हो और निकालना हो वृत्त वाला, तो उसका आधा कर दो। अगर ये 50 डिग्री है तो 25 हो जाएगा, अगर ये 100 डिग्री है तो 50 डिग्री हो जाएगा। ध्यान खाली आपको इसी जगह पे देना है कि कोण जो है, दोनों कोण जो है वो समान चाप से बने हों। इसको तुम जीवा भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कि कोण आपके चालू वो यहीं से होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने वाले मिलेंगे। इसके अलग अलग क्या होंगे, इसकी आकृतियाँ, इसके डायग्राम भी अलग अलग बना देंगे। मान लो ऐसे बना दिया, कहोगे हमने तो आपको ऐसे बताया था और यहाँ पे आया ऐसा, तो कंफ्यूज। एक वो पॉइंट ऐसे वैसे, यहाँ से नहीं ऐसे, तो ऐसे किया और यूँ मिला दिया, कहा ये हो गया x और ये हो गया y, और फिर दूसरा क्या लिया, ऐसे मिला दिया ऐसे करके। अब देखिए ध्यान से, ऐसे मतलब बदला जाएगा। कपड़ों सर ये कैसा डायग्राम, देखो समान जीवा है, समान चाप है, यहाँ पे वो कोण बन रहा है वृत्त पे, और देखो समान है तो यहाँ पे कोण बन रहा है, यानी यहाँ पे जो कोण बना हुआ है वो इसका क्या होगा, डबल होगा। एग्जाम्पल ले लें, ये 30 है, इसे मान लो 60 मान लो इसको। ये भाई आपके ऊपर कैसे पहचानोगे, कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके देखिए ध्यान से। यहां से कोण बनाया, अब की देखो कोण कहां से पास, अब की कोण क्या हुआ है, वो पास हो गया केंद्र से, ये बी और ये सी मान लो, और यहीं से क्या हुआ, इन्होंने उसको ऐसे घुमा दिया है, इन्होंने जाके यहीं से कोण ऐसे घुमा दिया, ऐसे कर दिया। अब देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा है। इसे कोई कहेगा ही नहीं कि इसमें वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर तुम देखो ध्यान से समझ में आएगा। ए और सी वाले क्या है, समान चाप पे हैं, तो कोई यहाँ से कोण चला गया वृत्त पे, और यही कोण कहाँ पे आ गया, केंद्र पे आ गया, और साथ में ये व्यास भी दे रखा हुआ ताकि और दिक्कत हो। तो इसको समझो कि यार वृत्त में है और गड़बड़ करो, तो तुम्हें खाली इसी बात पर ध्यान देना है भाई। यहाँ से क्या ये वाली तो प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, क्या केंद्र पे तो कोण नहीं बन रहा है, क्या कोण वृत्त पे तो नहीं बन रहे हैं, इसका सबका आपको ध्यान रखना है। इसमें कह देगा भाई ये आपका एंगल 120 डिग्री है, ये कोण निकालिए, तो आप इसे कितना कर दोगे, 60 कर दोगे, उसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरह के जो आपको फिगर्स मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं समझाने की, आपके पास क्वेश्चंस हों तो उसको आप सॉल्व करेंगे इस तरीके, इस मेथड से। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिख के दीजिए, क्वेश्चन भेज दीजिए, सॉल्व कर देंगे, लिख दीजिएगा। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा बेसिक्स वाले ही क्वेश्चंस हैं, तरीके हैं। डीपली मेरे अगले वीडियो में क्वेश्चंस होंगे, हम आपको वहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है बिल्कुल लेवल नीचे से है आपका, Just like me. हाँ एकदम जो है लेवल नीचे से बताया है एकदम। बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग को पता होगा, कुछ लोग बेकार बता रहे हैं, लेकिन ये सब है चीज़ें काम की। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं आता है तो भी आप इस से सीख सकते हैं। चलिए सवाल करते हैं। सवाल जो है देखिए, ये एक केंद्र हो जाएगा, सिंपल बना लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लिया है और ये ऐसे बना दिया, ठीक है। हमने कहा ये वाला कोण जो है 130 डिग्री है, ए बी मान लो, इसको सी मान लो, और इसमें कोण जो है ए सी बी, याद करिए कई बच्चे एंगल यहाँ पे ए सी बी निकालना भाई, तो आपको जो है यहाँ लिखोगे सीधे सीधे एंगल ए सी बी, चेक कर लो भाई है कहाँ पे। वृत्त पे बना हुआ है, डायरेक्ट इसको हाफ कर दो बिना कुछ करे हुए, लिख दो यहाँ पे ए ओ बी
बटे 2 कर दीजिए, तो 130 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। कैसे आप इसका निकाल सकते हैं? सवाल होंगे, दोनों 2-3 प्रॉपर्टी का एक ही क्वेश्चन में लगा दें, ये तो हमको सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी लेके बता रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये एंगल जो है हम 35 डिग्री ले रहे हैं, और पी क्यू आर, तो ये पॉइंट हो गया O, ये X निकालिए, X कितना होगा? बच्चों मैंने इस प्रॉपर्टी को लिखा नहीं शब्दों में, आप लिख लीजिएगा। केंद्र पे बना कोण वृत्त पे बने कोण का दुगना होता है अगर वो समान जीवा से खींचा गया है या फिर समान चाप से खींचा गया है, ठीक है। वृत्त पे केंद्र पे बना कोण वृत्त पे बने कोण का दुगना होता है। अब देखिए, नई प्रॉपर्टी है ये, थोड़ा नाम भी इसका नया होगा आप सभी लोगों के लिए, और थोड़ा सा देख लीजिए। मार्कर नीचे है, Not too much easy. It's not too much easy. क्या सब जायज है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। अब ये क्या चीज है, देखो बच्चों, इसको मतलब 4 भुजाएं, चतुर्भुज तो होगा, ये पक्का क्लियर, लेकिन किसके अंदर है? चतुर्भुज जो है वो वृत्त के अंदर है, और वृत्त को स्पर्श भी करेगा हर जगह से। इसका कोई भी कोना बच्चों छूटना नहीं चाहिए, किसको वहां पे छू ही नहीं रहा हो, तुमने यहाँ पे बता दिया चक्रीय चतुर्भुज है तो नहीं होगा। मान लो ऐसे बना दें, उसके 3 कोने छू रहे थे, एक नहीं छू रहा था, उसके 3 एक वाला नहीं छू रहा है, तो हम उसको चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे। क्वेश्चन को देखो और पहचानना पड़ेगा आपको। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें कहते हैं कि हिंदी में द्विमुख बोलेंगे, ठीक है। अगर ए का जो अपोजिट कोण है, ए का जो कौन सा कोण अपोजिट है, ए का कोण बी तो अपोजिट होगा नहीं, इसमें ए का वाला कोण अपोजिट कौन सा है, सी है। कौन सा है, सी। हिंदी में शायद विमुख कहते हैं। तो इसमें जो अपोजिट जो कोण होते हैं या अपोजिट एंगल, उनका जोड़, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। भाई इसमें यही दो तो अपोजिट है नहीं, बी और डी भी है। कहेंगे आप सर बी और डी को छोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी और डी को मिलो क्या करोगे, प्लस कर दोगे, कोण बी और कोण डी ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। सबसे आसान है, सबसे सिंपल है।
अगर ये वाला कोण आपको दे रखा हो भाई, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 60 का है, और पूछे सी कितना होगा, तो बोलोगे सी 120, 180 में गए 60, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखो उनका जोड़ 180 होगा। ये दे रहे 110, एंगल बी कितना है 110, और डी कितना हो जाएगा 70, सिंपल है। यानी जो इसके जो अपोजिट जो एंगल थे उनका जोड़ 180 होना चाहिए। चारों को जोड़ोगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो चारों को जोड़ना नहीं लोगों को। ठीक, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या होंगे, इसी पे आपको क्वेश्चंस वो देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें सिंपल सा कोई मिटा दीजिए आपको, अगर चक्रीय चतुर्भुज है, कहेंगे इसमें जो एंगल भी मान लो कह देंगे y, और यहां दे दिया कि आपका जो है 155 या मान लो 150 डिग्री है। ये एंगल आपका मान लो 115 यानी 115 डिग्री है, और कहा गया एंगल y निकालो। तो बस सिंपल आपने क्या किया, y प्लस 115 लिखा इक्वल टू दिखाया 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस कर दिया 115, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आएगा 6, यानी 65 डिग्री क्या हुआ, इसका आंसर आ जाएगा। इसी में देखो बच्चों वो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन देगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ तक शायद आपको चक्रीय चतुर्भुज समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं और देखिए कैसे करा गया है, क्या है वो। बस एक क्वेश्चन। ध्यान से करिएगा। देखो बच्चों, इसमें कोण ए डी सी ये ज्ञात करना है, और कोण बी ए सी दे रखा हुआ है। कोण जो है बी ए सी 30 डिग्री दे रखा हुआ है। बच्चों एक ही क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है। जो भी आंसर निकाल ले वो कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन रोक के करिए वीडियो, कैसे किया जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ए डी सी यानी ये वाला कोण कितना होगा ये पता लगाना है भाई, एकदम अलग है। कैसे निकाला जाए, जब तक यहां वाले कोण ये कोण और ये कोण नहीं फाइंड होंगे निकल नहीं पाएगा, और वो कोण जल्दी पता भी नहीं लगा पाओगे। तो आप सभी ध्यान से देखें, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। 4 साइडें हैं, 1 2 3 4, और चारों ही भुजाएं या साइड्स वृत्त को छू रही हैं, तो बिल्कुल चक्रीय चतुर्भुज है ये। अब जो तुम्हें कोण निकालना है उसका अपोजिट यानी इसका अभिमुख कोण देखिए। तो इसका जो अपोजिट कोण कौन सा है, कोण बी है। कौन सा कोण है, बी है। अगर b मालूम पड़ जाए तो b प्लस डी 180 किया और सब्ट्रैक्ट करके फट से निकाल लिया। अब ये b निकालना है। अब b कैसे निकलेगा, तो देखो b कैसे निकाला जा सकता है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता था। अगर हम इतना हिस्सा छुपा दें तो आपको यहाँ पे अर्धवृत्त में आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, इसमें जो कोण बनेगा वो 90, कोण कितना हो जाएगा 90 का। तो ये यहाँ वाला जो कोण है यानी जो कोण ए सी बी है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ है, अर्धवृत्त में है इसलिए। आगे आप लिख लीजिएगा। अब भाई ये कोण 90 का है, ये 30 दे रखा हुआ है। अब आराम से बी निकाल दोगे, बी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो
एंगल हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस का नाम लिख दीजिए एंगल ए सी डी। ए सी डी बराबर 180। एंगल ए 30 और बी जो है पता ही लगाना पड़ेगा, तो उसको बस रहने दो। ए सी डी 30 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो क्या होगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं, सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे जो हमारा सी एंगल है वो कितना होगा, 90। कितना होगा, वो 90 डिग्री था। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। तो एंगल बी बराबर 180 माइनस कर दोगे 120, तो निकल आएगा 60 डिग्री। यानी ये कोण आपने निकाल दिया भाई, ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसका जोड़ और डी का जोड़ कितना हो जाएगा, इनका योग 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। तो कोण बी अभी निकाला था 60 डिग्री और कोण डी क्या आपका है, बी ए डी है, सॉरी एडीसी है, यहीं पर डी रहने दो, तो दिक्कत नहीं होगी डी निकालने। तो 180, तो कोण डी बराबर 180 माइनस कर दोगे 60 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कोण डी क्या है, कोण डी ही आपका एडीसी है। काफी ज्यादा मैंने जो हिंदी का भी प्रयोग करा है, कहीं कहीं पे अंग्रेजी का भी प्रयोग हो गया है दोस्तों। तो चला तो इंग्लिश में ही रहती है क्लासेस, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पे हिंदी में समझा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो मिला जुला के भाषा का यूज़ करा गया है। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप उसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली परीक्षा है, अभी जल्दी में आपकी 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो उसमें उन बच्चों को थोड़ा सा कोड में हेल्प मिल सके। इसमें बच्चों जो बेसिक चीज़ें हैं वही समझाई गई हैं, इसमें कोड, इसमें क्वेश्चन, प्रश्न शामिल नहीं है। ये मेरा पहला वीडियो है, अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ऐसे कहा गया इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास कितना, तो क्या लिखा है फार्मूला, 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 6 तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाए एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, अब आपको उसमें व्यास दे रखा है और व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, और पूछा जाए कि इसका त्रिज्या क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 20/2 करेंगे तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल जो हमने अपने आप से क्वेश्चन बनाए हैं, आप इसे कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं त्रिज्या और व्यास। अब थोड़ा सा आगे मतलब बढ़ते हैं कि अगला मतलब क्या इसमें हो सकता है। जैसे कि आपने जितने भी, इसको लोग बोलते हैं कि समतल, ये हमारे क्या है, समतल आकृतियां हैं, समतल मतलब कि 2D में है ये, इसमें ये कोई सॉलिड नहीं है, ये हमारे क्या 2D में है। तो अगर समतल आकृति बनती हैं तो उसका क्या होता है, परिमाप भी होता है, उसका क्या होता है, उसका परिमाप भी होता है। ठीक है, अभी देखिए हम परिमाप के बारे में जो है डिस्कस करते हैं।